इंडिया के साबिक क्रिकेटर सौरव गंगोली एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के मैच के मुतालिक। और आप सौरव गंगोली के अल्फाज सुन के हैरान हो जाएंगे। और ये अल्फाज उस वक्त यूज किए जाए जब शेड्यूल एशिया कप का अनाउंस हो चुका है और पाकिस्तान इंडिया का क्लैश भी 14 सितंबर को है। सौरव गंगोली की ये स्टेटमेंट क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये स्टेटमेंट जारी करना सही थी या नहीं थी, इस स्टेटमेंट के अंदर अल्फाज क्या है, इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ सौरव गंगोली की मुकम्मल स्टेटमेंट कि सौरव गंगोली ने क्या कहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के मुतालिक। बात को बड़ी गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस किया है, वो भी अपने ही अकाउंट के ऊपर जब शेयर किया बातें कि एशिया कप का शेड्यूल आने वाला है कुछ ही देर के अंदर, तो फिर उस वक्त से इंडियन मीडिया बड़े गुस्से के अंदर नजर आ रहा है। और इंडियन मीडिया की बात करें या फिर इंडियन साबिक क्रिकेटरों की बात करें या फिर सियासतदानों की बात करें, हत्ता कि वो इस हद तक पहुंच चुके हैं, वो जेशा को बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इस एशिया कप को खत्म कर दे। पहले तो ये मसला आ रहा था कि ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, अब तो ऑफिशियली शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, हर चीज भी तय पा चुकी है। लेकिन अब भी इंडिया साबिक क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि एशिया कप को खत्म कर दिया जाए। और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट सौरव गंगोली की नजर आती है। सौरव गंगोली की आप स्टेटमेंट देख लें, क्या कहते हैं सौरव गंगोली। सौरव गंगोली के आप अल्फाज सुने। सौरव गंगोली कहते हैं, आई एम ओके विद द एशिया कप शेड्यूल, स्पोर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम शुड नेवर हैपन, बट वी कैन नॉट लेट दैट स्टॉप द गेम। अब समझाता हूँ ये स्टेटमेंट क्या। आप ये देख लें कि जब एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, मानते हैं आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि आई एम ओके, मुझे कोई मसला नहीं है एशिया कप के शेड्यूल से और स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन फिर आपने दोबारा फिर पहलगाम का वर्ड यूज़ कर दिया और आप कह रहे हैं जो पहलगाम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन गेम को रुकना नहीं चाहिए, गेम को कंटिन्यू रहना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं गेम को कंटिन्यू रहना चाहिए, फिर उसी स्टेट में आप पहलगाम का वाकया दोबारा फिर यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वाकया कभी नहीं होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट ये जो इंडियन क्रिकेटर सेंड कर रहे हैं, ये इन्हीं के अल्फाजों के अंदर आप ये देख लें कि जो इनका क्रिकेटर सेंड कर रहे हैं स्टेटमेंट, उसके साथ अल्फाज यही है कि पहलगाम का खुद ये चाहते हैं कि अमन ना रहे। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बेहतरी की तरफ अगर लाने के बजाय ये किसी और मोड़ के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अभी WCL का मैच भी कैंसिल हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ। अगर ये एशिया कप का मैच ना हुआ तो फिर आप ये रास्ते भूल जाएंगे, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच आसानी से होगा। अगर एशिया कप के अंदर हो गया तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा इजीली हो सकता है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैचेस हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंडिया का मैचेस एशिया कप के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर एशिया कप के अंदर भी नहीं हो सका तो फिर वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है कि वर्ल्ड कप में बड़ी आसानी से होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच। अगर हम ओवरऑल अभी देख लें दोनों इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ जो अभी एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, अब किसी भी तरह के मैचेस खेल सकते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट के रिलेटिव, क्योंकि स्पोर्ट्स है, आप किसी तरह भी खेल सकते हैं, कहीं भी जाके खेल सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने तो कह दिया, लेकिन साबिक क्रिकेटर इंडियन मीडिया की बात करें या फिर उनके सियासतदानों की बात करें, वो अजीब सी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं और कहते हैं कि एशिया कप तो होना ही नहीं चाहिए, एशिया कप का तो हम बाइकआउट करते हैं, एशिया कप तो हम होने ही नहीं देंगे। ये कैसे अल्फाज हैं। अब तो शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है और ये सुन लें कि ये आम किसी मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। शेड्यूल अनाउंस उसी वक्त हुआ जब ढाका के अंदर मीटिंग हुई और सब इसके ऊपर इत्तेफाक राय दी सबने, और सबने बताया कि एशिया कप होना चाहिए और सारे एशियन कंट्रीज जो खेलनी है उनके ओनर्स जो हैं क्रिकेट के, वो इसके अंदर शामिल थे इस मीटिंग के अंदर। और जब सारों से मालूम हुआ और जब सबसे पता लगा कि अब आपकी क्या राय है, जब सब ने अपनी अपनी राय दी, तो फिर उसके बाद ये फैसला होता है। ये कोई आम फैसला एशिया कप का नहीं है और इसी वजह से ये लेट हुआ था ताकि ये मामलात पहले तय पा जाए, ताकि सबसे कंफर्मेशन मिल जाए, फिर उसके बाद एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस किया जाए, फिर वेन्यू अनाउंस किया जाए और डेट अनाउंस की जाए। अब तो हत्ता के सारी जो तैयारियाँ प्रिपरेशन है वो कर चुके हैं। अब UAE के अंदर सारी बातचीत हो चुकी है, दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर ये जो एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं इनकी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। इसके अलावा अब 14 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोई आम मैच नहीं है। जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच किसी भी ICC इवेंट पे या फिर एशिया कप का मैच हो तो उसके आसपास के जितने भी आप कहें शहर की बात करें या फिर आप दुबई की बात करें, आसपास पूरे शहर भर जाते हैं और वहाँ से होटल के, रेस्टोरेंट के जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें बड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ को बड़ा रेडी रहना पड़ता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए।
اب وقت آ چکا ہے کہ بڑے فیصلے لینے ہوں گے. اگر انڈیا چاہتا ہے ایشیا کپ سے اپنا نام وڈرا کروائے تو کروا لے. ایشیا کپ ہو کے رہے گا. اب شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور فائنلی یہ شیڈول بھی کس نے اناؤنس کیا؟ چیئرمین محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کیا. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.